भक्त बंधुओं, आज की यह कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है, उसके बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट बाधाएं संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, यह सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा याद रखना, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी भक्त अगर किसी भी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वह अपने वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। ऐसे भक्त को ना पुण्य मिलता है, ना आशीर्वाद मिलता है और ना ही महादेव की कृपा। इसलिए आज अगर आप सच में अपनी औलाद की खुशहाली चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, अपने परिवार पर शिव की छाया चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। यह केवल एक शब्द नहीं, यह महादेव से जुड़ने का पहला कदम है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत करिए, श्रद्धा को दिल में बसाइए और इस दिव्य कथा को ध्यान से सुनिए, भक्ति से और पूर्ण विश्वास से सुनिए। अब कथा आरंभ करते हैं। यह कथा एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। इस गांव के एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी माँ कांता, जिनकी दुनिया उनके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की झलक थी, और छोटा था तिलक, जो अपने माँ की तरह ही शांत स्वभाव और मन का सच्चा था। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ दीपक और पुराने हो चुके शिव जी की एक तस्वीर। माँ कांता की संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वो शिव का ही नाम लेती थी। उन्होंने विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नैया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी काम नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता था कि शाम को घर लौटते थे तो उनकी माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। उस समय कांता माँ की आंख में नमी आ जाती थी, पर अगले ही पल वह मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, यह रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है। जिस दिन वह खुश होंगे उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यतीत हो जाता था। वह जानता था कि उसकी माँ की भक्ति सच्ची है,
पर उसकी जवानी माँ को इस हाल में देखकर तड़पती थी। वह रात रात भर जागता और सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? वह अपने भुजाओं को देखता जिनमें अपार शक्ति थी, पर उसे लगाने के लिए गांव में कोई बड़ा अवसर नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। लोग ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर एक दमकती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। उस गाड़ी से उतरा एक अमीर, शानदार कपड़े पहना हुआ आदमी, जिसके हाथ में सोने की घड़ी थी और उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? गोविंद और तिलक भी दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों उस आदमी की चमचमाती कार और उसके साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गई। यह आदमी गांव का नहीं था। जल्द ही पता चला कि वह आदमी पास के शहर से आया है, उस शहर का जिसका नाम उन्हें सिर्फ कहानियों में सुना था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती है और जहां पैसे पेड़ों पर उगते हैं, ऐसे लोग मानते थे। तिलक ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली। उस अमीर आदमी को देखना उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक था, एक संकेत था कि उनके जीवन में भी बदलाव की संभावना है। उसने तिलक को देखा, फिर आसमान की ओर देखा, जैसे शिव जी से पूछ रहा हो, क्या अब समय आ गया है प्रभु? उसी रात माँ कांता जब अपनी शिव पूजा कर रही थी, तब गोविंद और तिलक उनके पास आए। गोविंद ने कहा, माँ, अब और नहीं, हम आपकी यह हालत नहीं देख सकते। हमने फैसला किया है। माँ कांता ने प्यार से उनके चेहरों को सहलाया और कहा, क्या फैसला मेरे लाल? तिलक ने उत्तर दिया, माँ, हम शहर जाएंगे, उसी शहर जहाँ से वहाँ आदमी आया था। हमें पता है कि वहाँ काम है, वहाँ अवसर है। हम वहाँ मजदूरी करेंगे, कुछ सीखेंगे और आपके लिए एक खुशहाल जीवन लेकर वापस आएंगे। माँ कांता की आंखों में आंसू आ गए। उनके बच्चों का यह निर्णय उन्हें एक बड़ी चुनौती लग रहा था। शहर एक माया जाल जैसा था, जहां उनके सीधे साधे बच्चों खो भी सकते थे, पर उनके विश्वास ने उन्हें संभाल दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटे को गले लगाया और उनके कान में फुसफुसाया, जाओ मेरे बच्चों, पर एक बात याद रखना, अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना और हर पल शिव को याद रखना। जिस भी रास्ते पर चलो, हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना और जान लेना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए अखंड जप करती रहूँगी। यह बात सुनकर गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। लेकिन दिन सुबह के पहले उजालों में उन्होंने अपनी माँ के चरण छुए और केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़ों और माँ का दिया हुआ थोड़ा सा सूखा भोजन लेकर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पीठ पर सिर्फ एक गठरी थी, पर उनके हृदय में भोलेनाथ का नाम और सपनों का बड़ा बोझ था। और यहाँ से शुरू होती है संघर्ष की असली कहानी। क्या उन्हें शहर में काम मिलेगा? क्या उनका अटूट विश्वास उन्हें उस मायावी दुनिया से बचा पाएगा? गोविंद और तिलक जब कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद
शहर की सीमा पर पहुँचे तो उनकी आंखों चौंधिया गई। यह उनके गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों ओर शोर, धुआं, भागते लोग और ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छूने की होड़ में लगी थी। शहर की चमक दमक उन्हें एक पल के लिए तो अचंभित कर गई, पर अगले ही पल इस विशाल और निर्दय शहर ने उन्हें उनकी छोटी सी औकात का एहसास करा दिया। उन्हें गांव में यह भ्रम था कि शहर में काम आसानी से मिल जाता है, पर वास्तविकता बड़ी कठोर थी। गोविंद और तिलक ने दिन रात एक कर दिया। वे हर गली में भटकते, हर कारखानों के दरवाजे खटखटाए, हर निर्माण स्थल पर जाकर खड़े हुए। साहब, कोई भी काम दे दो, हम भूखे हैं। भैया, हमें काम आता है नहीं, पर हम सीख लेंगे। हमें एक मौका दो। पर हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता, यहाँ अनपढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं और देखो। या फिर लोग उन्हें गांव के सीधे साधे लौंडे समझकर ठगने की कोशिश करते। दोनों भाई थक कर चूर हो जाते थे। उनका लाया हुआ सूखा भोजन 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ पीने के लिए पानी था और रात बिताने के लिए किसी पुल के नीचे की जगह को कई रातों तो उन्होंने भूखे पेट ही गुजारी। गोविंद बड़ा होने के नाते अपना थकान और निराशा को छिपाने की कोशिश करता था, पर तिलक का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसका दिल रोता था। तिलक अक्सर उदास होकर पूछता, भैया, क्या माँ की प्रार्थनाएं बेकार हो गई? क्या भोलेनाथ ने हमें त्याग दिया? ऐसे समय में गोविंद अपनी सारी शक्तियाँ जुटाकर उसे गले लगाता। वह जानता था कि तिलक का विश्वास डगमगा रहा है और उसे सहारा देना उसका फर्ज है। गोविंद कहता, तिलक, यह क्या कह रहा है? माँ की प्रार्थनाएं तो कभी बेकार नहीं जा सकती और हमारे भोलेनाथ तो महादेव हैं। वह कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते। यह हमारी कठिन परीक्षा चल रही है। याद है माँ ने क्या कहा था? हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना। जब उनका मन बिल्कुल टूट जाता तो वे दोनों किसी शांत कोनों में बैठकर आंखें बंद कर लेते और अपनी माँ की तरह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते। इस जाप से उन्हें एक अजीब सी शांति का अदृश्य ऊर्जा मिलती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी माँ की आवाज़ उनके पास ही कहीं गूंज रही है। इस बीच गांव में माँ कांता की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। बेटे शहर चले गए थे और उनकी माँ चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे कितने सीधे और भोले हैं और शहर कितना निर्दयी हो सकता है। कांता माँ ने अपना हर पल शिव की भक्ति में लगा दिया था। उनका घर अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था। वे अखंड दीपक जलाकर रखती थी और दिन में कई बार रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाती थी। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को सहारा देना, उन्हें भटकने ना देना।
उनके मार्ग की हर बाधा को तुम स्वयं पार करना। वह फूट फूट कर रोती थी, पर अगले ही पल शिव का ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेती थी। उन्हें अपनों बच्चों से ज़्यादा शिव की शक्ति पर विश्वास था। वह जानती थी कि शहर की कठिनाइयाँ उनके बच्चे का कच्चा मन तोड़ सकती है, पर उन्होंने यह भी विश्वास था कि भक्ति की शक्ति उन्हें टूटने नहीं देगी। माँ की यह अटूट प्रार्थना एक अदृश्य कवच बनकर दूर शहर में भटक रहे गोविंद और तिलक को हर खतरों से बचा रही थी। एक शाम लगातार काम की तलाश में असफल होने के बाद दोनों भाई एक खाली पड़ी इमारतों के कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में निराशा की गहरी छाप थी। उनकी जेब खाली थी और पेट भूख से जल रहा था। गोविंद ने अपनी निराशा में एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया, शांत, भक्तिमय और विश्वास से भरा हुआ। उसने पत्थर फेंक दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तिलक भी उनके साथ जुड़ गया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके कानों में किसी भी आवाज़ आई, हिम्मत मत हारो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उस अंधेरी इमारत के पास एक छोटा सा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह आदमी उनके पास आया। उसने उनकी थकान और मायूसी भांप ली। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, उस आदमी ने पूछा। गोविंद ने अपनी सारी कहानी टूटे शब्दों में उसे सुनाई। चाय वाले का नाम था शंकर, यानी कि एक और संकेत, जैसे शिवजी ने उसे भेजा हो। शंकर ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और कहा, घबराओ नहीं, शहर बड़ा है पर यहाँ अच्छे लोग भी हैं, तुम मेरे साथ चलो। उस शंकर नामक व्यक्ति ने उन्हें न सिर्फ पेट भर खाना खिलाया, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सहारा भी दिया। उसने उन्हें बताया कि शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री है जहां नए मजदूर को काम पर रखा जाता है और वह उन्हें वहां तक पहुंचा देगा। गोविंद और तिलक ने उस अजनबी शंकर के सामने सिर झुकाया। यह ईश्वरीय मदद थी। यह उन्हें साफ महसूस हो रहा था। उनकी माँ की प्रार्थनाएं काम कर रही थी। तब उनके पास एक दिशा थी, एक उम्मीद की किरण थी। अगले दिन वह दोनों भाई उस शंकर की मदद से शहर से कुछ दूर स्थित एक विशाल कारखाने के दरवाजे पर खड़े थे। उनके शरीर में अब भी थकान थी, पर उनके मन में एक नया उत्साह था। गोविंद और तिलक उस विशाल कारखाने की गेट के सामने खड़े थे। धुएं और मशीन की गड़गड़ाहट से उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही कारखानों में काम मिल गया। यह काम बहुत ही नीचे स्तर का था। मशीन के पास खड़े रहकर सामान ढोना, कचरा साफ करना। कम से कम अब उन्हें भूख तो नहीं
भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने उस काम को शिव की भक्ति मानकर स्वीकार किया। जहाँ अन्य मजदूर काम चोरी करते या शिकायत करते, वहीं गोविंद और तिलक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते। गोविंद अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करता और तिलक शांत दिमाग का होने के कारण मशीन के संचालन को ध्यान से देखता। उनके दिमाग में हमेशा अपनी माँ कांता की बात गूंजती रहती थी, ईमानदारी और निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वे दोनों भाई बहुत कम सोते थे। दिन में कठोर परिश्रम करने के बाद रात में जब सब सो जाते थे, वे चुपके से उठकर कारखानों के पुराने फेंके हुए हिस्सों को इकट्ठा करते। गोविंद ने देखा कि कारखानों में लोहे और कल पुर्जों का काम होता है। हालांकि उन्होंने मशीन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, पर तिलक का दिमाग बहुत तेज था। तिलक जो हमेशा शांत रहता था, अब मशीनों की भाषा समझने लगा था। वो देखता था कि कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है और कौन सा पुर्जा किस कारण खराब होता है। वह छोटे मोटे बेकार पड़े कल पुर्जों को साफ करता और उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश करता। यहाँ उनका छिपा हुआ स्कूल था। गोविंद उस छोटे भाई की लगन देखकर प्रसन्न होता। वह उसे हर संभव मदद करता। कभी किसी अनुभवी कारीगर से कोई बात सुन ली तो आकर तिलक को बताता। उनके लिए यह काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि यह हुनर सीखने का एक अनमोल अवसर था। कारखानों का एक वरिष्ठ कारीगर था जो अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर था। उसका नाम था दामोदर बाबू। वह स्वभाव से थोड़े कड़क थे और किसी को आसानी से सिखाते नहीं थे। एक दिन दामोदर बाबू की एक महत्वपूर्ण मशीन खराब हो गई। बड़े बड़े कारीगरों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। कारखानों का उत्पादन रुक गया, जिससे सबको चिंता होने लगी। गोविंद और तिलक दूर खड़े होकर यह सब देख रहा था। तिलक ने ध्यान से उस टूटे हुए पुर्जे को देखा जिसे कारीगर ने अलग रख दिया था। गोविंद ने उसे मना किया, तिलक तू क्यों रिस्क ले रहा है? यह बड़े कारीगरों का काम है। पर तिलक के मन में एक अजीब सा विश्वास था। उसने धीरे से दामोदर बाबू के पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या मैं इस पुर्जे को एक बार देख सकता हूँ? दामोदर बाबू को उस मजदूर के साहस पर थोड़ा गुस्सा आया, पर जब उन्होंने तिलक की आंखों में निष्ठा और ज्ञान की प्यास देखी तो वह शांत हो गया। जा देख ले, वैसे भी अब तो यह कबाड़ ही है, उन्होंने व्यंग से कहा। तिलक ने पुर्जे को उठाया। उसने उसे साफ किया। अपनी सालों की मेहनत से सीखे गए अनुभव के पुर्जा मशीन में लगाया और उसे चालू किया, और फिर चमत्कार हुआ। जो मशीन घंटों से बंद थी, वह सहजता से चलने लगी। दामोदर बाबू की आंखों आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने तिलक को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को बड़े बड़े कारीगर नहीं कर सके, वो इस भोले भाले गांव के लड़के ने कर दिखाया। उन्होंने पूछा, यह तुमने कैसे किया? बालक तिलक ने सिर्फ इतना कहा, बाबूजी, मैंने इसे रोज देखा है। यह कैसे काम करता है, यह सब महादेव की कृपा है, और मैंने बस अपनी माँ की शिक्षा याद रखी।
कि काम को मन से करो। उस दिन के बाद गोविंद और तिलक का मान सम्मान कारखाना में बढ़ गया। दामोदर बाबू ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कठिन और नया हुनर सिखाना शुरू किया। दोनों भाई केवल मजदूर नहीं थे, वे कुशल कारीगर बनने की राह पर थे। गोविंद जहां अब प्रबंधन और व्यवस्थापन के गुण सीख रहा था, वहीं तिलक मशीनरी और तकनीकी का ज्ञान में परंपरागत होता जा रहा था। उन्हें पता चल गया था कि यह शिव का ही दिया हुआ अवसर है। गांव में मां कांता को अभी भी उनके बेटों की कोई खबर नहीं मिली थी। वह अपने घर में आंसू और भक्ति के बीच झूल रही थी। पर एक रात उन्होंने सपनों में देखा कि शिवजी स्वयं उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कांता माँ से कहा, तुम्हारे बच्चों पर मेरी कृपा है, उनका विश्वास और तुम्हारा जप उन्हें सही मार्ग पर ले जा रहा है। अब चिंता मत करो। माँ कांता सुबह उठी तो उनका मन शांति और आनंद से भरा हुआ था। उन्हें पता था कि अब उनके बच्चों को रास्ता मिल चुका है। गोविंद और तिलक ने अब पर्याप्त पैसा बचा लिया था और मास्टर कारीगरी सीख ली थी। शहर ने उन्हें तोड़ना चाहा था, पर उन्होंने शहर से सीखना चुना था। अब समय आ गया था वापस लौटने का, पर सिर्फ वापस लौटने का नहीं, बल्कि एक सपने को साकार करने का। एक शुभ दिन गोविंद और तिलक ने कारखानों के मालिक और दामोदर बाबू से आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। जब वे अपने पुराने मिट्टी वाले घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मां कांता घर के दरवाजे पर बैठकर शिव का जाप कर रही थी। जैसे ही मां ने अपने बेटों को स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वास से भरपूर देखा तो उनके हाथों से रुद्राक्ष की माला गिर गई और अपने बेटों से लिपट गई। यह मिलन सिर्फ माँ और बेटों का मिलन नहीं था, यह भक्त और भगवान की कृपा का मिलन था। कांता माँ ने तुरंत भोलेनाथ का धन्यवाद किया, जिसके नाम पर उन्होंने वर्षों तक उपवास और जप किया था। लेकिन गोविंद और तिलक सिर्फ माँ से मिलने नहीं आए थे, वे एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए थे। गोविंद ने अपनी माँ को बताया, माँ, हम आप वापस आ गए हैं, पर अब मजदूरी करने नहीं, हम यहाँ पर अपनी नई शुरुआत करेंगे। हम शहर में जो हुनर सीख कर आए हैं उससे अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे। उसने अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी को उपयोग करके अपने घर के पीछे एक छोटे से खाली हिस्सों में एक छोटी सी कार्यशाला बनाने का फैसला लिया। उन्होंने शहर से कुछ ज़रूरी मशीनें और औजार खरीदे। उनका विचार था कि वे आसपास के किसानों के लिए कृषि उपकरण बनाएं और गांव वालों के लिए छोटी मोटी मरम्मत का काम करेंगे। उन्होंने अपनी कार्यशाला का नाम रखा शिव शक्ति उद्योग। गांव वालों ने जब उन्हें धूल मिट्टी में काम करते देखा तो शुरू में उन्हें उनका मजाक उड़ाया। अरे देखो, शहर से लौटे हैं और फिर से लोहा पीट रहे हैं। इन दो अनपढ़ों ने क्या सोचा है? गांव में भला कौन सी कंपनी चलेगी? पागल हो गए हैं।
उन्हें तो शहर में रहकर बड़ा वेतन कमाना चाहिए था, लेकिन गोविंद और तिलक ने किसी की परवाह नहीं की। उन्हें पता था कि उनका काम ही उनकी पहचान बनेगा। कांता माँ ने उन दोनों को बल दिया। वह हर सुबह कार्यशाला में जाकर गंगा जल छिड़कती थी और शिव का आवाहन करती थी। शुरुआत में बहुत कठिन थी। गांव में बिजली की समस्या थी, कच्चा माल लाने में बहुत खर्चा आता था और सबसे बड़ी बात गांव वालों का अविश्वास। लोगों को शहर की बनी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा था, ना कि इन दो नए लड़कों पर। एक बार उन्होंने एक उत्कृष्ट हल यानी कि हल चलाने का उपकरण बनाकर एक बड़े किसान को दिया। किसान ने कुछ दिन इस्तेमाल किया और फिर वह हल टूट गया। किसान गुस्से में कार्यशाला में आए और चिल्लाने लगा। किसान ने कहा, तुम दोनों ने मेरा समय और पैसा बर्बाद कर दिया। तुम्हारी यह शिव शक्ति किसी काम की नहीं है। गोविंद और तिलक पर यह आरोप एक बड़े वज्रपात जैसा था। उनका दिल टूट गया। रात को दोनों भाई कार्यशाला में बैठकर सोचते रहे। तिलक ने उदास होकर कहा, भैया, शायद गांव में काम शुरू करने का हमारा फैसला गलत था। गोविंद ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह विश्वास दिखाने का समय है। अगले दिन गोविंद उस किसान के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा कि हल कहाँ टूटा है। उसने देखा कि हल उनकी कारीगरी के कारण नहीं, बल्कि किसान द्वारा गलत तरीके से उपयोग करने के कारण टूटा था। उसके बावजूद गोविंद ने किसान से कोई बहस नहीं की। गोविंद ने कहा, बाबूजी, मैं मानता हूँ कि हमारी चीज़ में कमी रही होगी। आप यह हल हमें वापस दे दीजिए। मैं इससे बिना कोई पैसा लिए आपके लिए नया बना दूंगा और इस बार यह पहले से भी मजबूत होगा। यह बात सुनकर किसान हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी कारीगर में इतनी ईमानदारी देखी थी। गोविंद और तिलक ने रातों रात मेहनत करके बेहतर धातु का इस्तेमाल करके एक नया और मजबूत हल बनाया। उन्होंने किसान को वह हल दिया और उससे विनती की कि उसे वह सही ढंग से उपयोग करे। इस ईमानदारी और समर्पण ने गांव वालों के दिल को छू लिया। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। लोग को पहली बार लगा कि यह दोनों भाई सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि सेवा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर आने लगे। उनके मन के कारण शहर के उपकरणों से भी अच्छे साबित होने लगे, क्योंकि गोविंद और तिलक हर उपकरण में छोटी छोटी कमियां दूर करते थे और गांव की जमीन के हिसाब से उन्हें बनाते थे। शिव शक्ति उद्योग अब नाम बन चुका था, पर सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब उन्हें थोड़ी सफलता मिली तो गांव के कुछ अमीर और ईर्ष्यालु लोगों उनसे जलने लगे। उन्होंने उनके काम में बाधा डालनी शुरू कर दी। कभी कच्चा माल नहीं मिलने देते तो कभी उन्हें डराते धमकाते। शिव शक्ति उद्योग अब गांव में एक चर्चा का विषय बन चुका था। गोविंद का प्रबंधन कौशल और तिलक का तकनीकी ज्ञान मिलकर ऐसे उत्पाद तैयार कर रहे थे कि जिनकी गुणवत्ता बेजोड़ थी। अब गांव के किसान दूर दूर से आकर उन्हीं से उपकरण खरीदते थे। लेकिन गांव का एक अमीर आदमी था जिसका नाम था धर्मपाल। वह अपनी अमीरी के घमंड में चूर रहता था
और नहीं जानता था कि गोविंद और तिलक जैसे गरीब घर के लड़के उससे आगे निकल पाए। धर्मपाल की अपनी पुरानी दुकानें थी, जहां वह शहर के महंगे और घटिया उपकरण बेचता था, और गोविंद तिलक की वजह से उसका व्यापार चौपट हो रहा था। धर्मपाल ने गोविंद और तिलक को बर्बाद करने की ठान ली। सबसे पहले उसने गांव के कच्चे माल के सप्लायरों को पैसे खिलाकर उन्हें गोविंद और तिलक को माल देने के लिए मना लिया। जब दोनों भाई सुबह काम पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका सारा कच्चा माल खत्म हो चुका है और कोई उन्हें माल देने को तैयार नहीं है। गोविंद ने चिंता में तिलक से पूछा, तिलक, यह क्या हो रहा है? सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तिलक ने उत्तर दिया, भैया, यह कोई संयोग नहीं, यह शत्रु की चाल है। गोविंद जानता था कि यह धर्मपाल का काम है। उसने धर्मपाल के पास जाकर विनम्रता से बात करने की कोशिश की, पर धर्मपाल ने उन्हें अपमानित किया और कहा, जाओ अपनी उस टूटी फूटी कार्यशाला को बंद करो और वापस शहर में जाकर मजदूरी करो। यह व्यापार तुम्हारे बस का नहीं। गोविंद को गुस्सा आया, पर उसने धैर्य रखा। उसे अपनी माँ की बात याद थी, गुस्सा विनाश का पहला कदम है। जब दोनों भाई निराश होकर घर लौटते तो कांता माँ ने उन्हें देखा। वह तुरंत समझ गई कि उन्हें व्यापारी का सामना करना पड़ रहा है। कांता माँ ने उन्हें बैठाया, अपने हाथ में पानी पिलाया और कहा, मेरे बच्चों, जब तुम सारी रास्ता पर चलते हो तो बाधाएं बड़ी आती हैं, पर याद रखना, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। अब तुम लोग उदास क्यों हो? जाओ मेरे शिव से प्रार्थना करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। माँ की बातों में अटूट बल था। गोविंद और तिलक ने रात भर शिव जी के सामने बैठकर ध्यान किया। सुबह होते ही तिलक के दिमाग में एक नया विचार आया। तिलक ने कहा, भैया, अगर गांव में हमें कच्चा माल नहीं मिल रहा तो हम शहर क्यों न जाएं? हमने वहाँ काम किया है, वह सप्लायर को जानते हैं। अगर हम सीधे बड़े व्यापारियों से माल खरीदे तो हमें कम दाम पर भी मिलेगा और धर्मपाल कुछ नहीं कर पाएगा। यह विचार क्रांतिकारी था। गोविंद को जैसे भोलेनाथ ने ही रास्ता दिखाया हो। अगले ही दिन गोविंद ने अपनी बची हुई जमा पूंजी ली और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर में गोविंद ने अपने पुराने कारीगरों दोस्तों की मदद से एक बड़े इस्पात व्यापारी से संपर्क किया। गोविंद की ईमानदारी और काम के प्रति उसकी समझ से वह व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने न सिर्फ उन्हें उचित मूल्य पर कच्चा माल दिया, बल्कि उन्हें उधार पर भी माल उपलब्ध कराया। यह देखकर कि गोविंद में आगे बढ़ने की लगन है, गोविंद ट्रक भरकर कच्चा माल लेकर गांव लौटा। धर्मपाल जब यह देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। अब गोविंद और तिलक सीधे शहर से माल ला रहे थे, जिससे उनकी लागत कम हो गई और वे अपने उत्पादों का भी सस्ते दामों पर बेच पा रहे थे। शिव शक्ति उद्योग अब रुकने वाला नहीं था। वे अब दिन रात काम करते थे। उन्होंने सिर्फ किसानों के लिए उपकरण बनाया, बल्कि वह गांव के युवा बेरोजगार को भी अपने साथ काम पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें हुनर सिखाया
और बेहतर वेतन दिया। देखते ही देखते उनकी कार्यशाला एक छोटी कंपनी में बदल गई। अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। गोविंद और तिलक सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम कर रहे थे। उनकी माँ की भक्ति देखो, शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। गोविंद और तिलक ने अपनी कमाई से सबसे पहले अपने कच्चे घर को पक्का बनाया और उनमें कांता माँ के लिए एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया। माँ कांता ने जब अपने बच्चों की सफलता और उनका यह परोपकारी भाव देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू बह निकले। गोविंद और तिलक अब केवल सफल व्यापारी नहीं थे, वे गांव के आदर्श बन चुके थे। धर्मपाल की अमीरी अब ईर्ष्या में सिमट कर रह गई थी, जबकि गोविंद और तिलक की ईमानदारी ने उन्हें जनता का सम्मान दिला दिया था। शिव भक्ति उद्योग अब सिर्फ एक कार्यशाला नहीं बल्कि उम्मीद का किरण बन चुका था। गोविंद और तिलक ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मां की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा को दिया। उनका मानना था कि वे सिर्फ माध्यम हैं, काम तो महादेव करवा रहे हैं। गोविंद ने अब व्यापार विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता आसपास के अन्य कस्बों में बिकने वाले सामान से कहीं बेहतर है। तिलक ने एक अद्भुत यंत्र बनाया, क्योंकि गांव में बिजली की समस्या रहती थी। तिलक ने कृषि के लिए एक ऐसा यंत्र विकसित किया जो कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक काम कर सके। इस अभिनव उपकरण की खबर आसपास के जिलों में फैल गई। किसानों ने इसे भोले बाबा का यंत्र कहना शुरू कर दिया, क्योंकि यह संकट में काम आता था। एक दिन जिला मुख्यालय के एक सरकारी अधिकारी ने उनके गांव आया। यह अधिकारी कृषि विभाग का था और वह उस कम ऊर्जा वाले उपकरण के बारे में सुनकर आया था। अधिकारी ने उनकी कार्यशाला देखी। गोविंद के प्रबंधन और तिलक के ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हुआ। अधिकारी ने गोविंद से कहा, गोविंद जी, आपका यह उपकरण क्रांतिकारी है। इससे हमारे पूरे जिले के छोटे किसान को लाभ होगा। हम आपको बड़े ऑर्डर देना चाहते हैं ताकि आप इसे सरकारी रियायती दर पर किसानों तक पहुंचा सके। यह गोविंद और तिलक के लिए बहुत बड़ा अवसर था। यह सिर्फ बड़ा व्यापार नहीं था, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सेवा करने का मौका था। गोविंद ने तुरंत उस ऑर्डर को स्वीकार किया, पर शर्त यह थी कि उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करना था, जिसके लिए उन्हें बड़ी मशीनों लगानी थी और ज़्यादा मजदूर रखने थे। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इतनी बड़ी मशीन खरीद सके। जब यह बात गांव में फैली तो वही धर्मपाल फिर सक्रिय हो गया। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि गोविंद और तिलक यह बड़ा सरकारी काम नहीं कर पाएंगे और सरकारी पैसा लेकर भाग जाएंगे। इन गरीब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। वह गांव वाले को भड़काता, लेकिन अब गांव के लोगों गोविंद और तिलक को अच्छी तरह जान चुके थे। अब वे धर्मपाल की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते। प्रबंधक को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की, कैसे उन्होंने हुनर सीखा और कैसे उनकी ईमानदारी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सरकारी ऑर्डर के बारे में भी बताया। बैंक प्रबंधक गोविंद की सच्चाई और तिलक के ज्ञान की अभिभूत हो गया। उसने देखा कि यह दोनों लड़के केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने की लगन है।
बैंक प्रबंधन ने तुरंत उन्हें आवश्यकता बड़ा लोन स्वीकृत कर दिया। लोन मिलते ही दोनों भाइयों ने नए उत्साह से भर गए। उन्हें तुरंत शहर जाकर बड़ी मशीनें खरीदारी और अपनी कार्यशाला को भी एक विशाल फैक्ट्री का रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के हर बेरोजगार युवक को काम दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और उन्हें अच्छा वेतन दिया। देखते ही देखते शिव शक्ति उद्योग एक छोटी कंपनी से बदलकर क्षेत्र की सबसे बड़ी और तेजी से उभरती हुई कंपनी बन गई। उनका नाम ईमानदारी, गुणवत्ता और समर्पण का पर्याय बन गया। गोविंद और तिलक अब गांव के सिर्फ सफल लोग नहीं थे, वे उदाहरण थे। लोग अपने बच्चों की उनकी कहानियां सुनाते थे। देखो गोविंद और तिलक को देखो, उनके पास कुछ नहीं था पर उन्होंने भोलेनाथ पर भरोसा रखा और आज वह कहाँ है। माँ कांता के सम्मान गांव में सबसे ऊंचा हो गया। लोग दूर दूर से आकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। लोग कहते थे माँ की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने बेटों के लिए स्वर्ग से धन खींच लिया। माँ बस मुस्कुराती थी और कहती थी यह सब मेरे भोलेनाथ की लीला है। लेकिन अब यह दोनों भाई सफलता की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। अब समय था जीवन के अगले पड़ाव का, जिसके बारे में कांता माँ अक्सर सोच रही थी। गोविंद और तिलक ने अपनी सफलता का उपयोग सबसे पहले गांव की भलाई के लिए किया। उन्होंने गांव की कच्ची सड़क को अपनी लागत पर पक्का करवाया। उन्होंने एक छोटा अस्पताल और एक स्कूल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने गांव के हर गरीब परिवार की मदद की। किसी की बेटी की शादी में दान दिया तो किसी के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाया। उनकी सादगी बरकरार थी। इतने अमीर बनने के बाद भी गोविंद और तिलक में जरा भी घमंड नहीं आया था। वे आज भी गांव वालों से उसी विनम्रता से मिलते थे। वे आज भी अपने नए बड़े घर के बजाय अपने माँ के साथ साफ सुथरे और साधारण जीवन जीते थे। उधर गांव का वो अमीर आदमी धर्मपाल जो उससे ईर्ष्या करता था, अब वो शांत हो चुका था। वो देखता था कि गोविंद और तिलक की सच्चाई ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया, जबकि उसका द्वेष उसे कहीं नहीं ले गया। एक दिन धर्मपाल स्वयं शर्मिंदा होकर गोविंद की कार्यशाला में आया और अपने किए पर माफ़ी मांगी। गोविंद ने उसे गले लगाया और कहा, धर्मपाल जी, हम सब भाई हैं, जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर आप चाहें तो आप भी हमारी कंपनी में कुछ काम देख सकते हैं। गोविंद ने इस बड़प्पन ने धर्मपाल का मन बदल दिया। उसने महसूस किया कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि सादगी और दयालुता में होती है। अब गांव के एक नया रिवाज शुरू हो गया था। जब कोई बड़ा फैसला लेना होता था, उसे किसी और सही राह चाहिए होती तो